जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आप प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत से अधिकतम दूरी पर दक्षिणी ध्रुव है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो ऑप्शन ए दिया है तरल संयोजित उत्तक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी दिया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन सी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरवृत थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा हर्षवर्धन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो ऑप्शन ए राइट होगा कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो ऑप्शन ए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेजर के आविष्कारक कौन है। लेजर के आविष्कारक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा थियोडर मेमैन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थियोडर मेमैन। वैश्लेषिक दर्शन के प्रतिपादक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा उलूक कणाद है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उलूक कणाद। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने आईआरसीटीसी को दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोवा। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से आगे कितना आगे। 5.5 घंटा आगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 5.5 घंटा आगे है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। वायुमंडल की किस परत में वर्षा आंधी बादल गर्जन बिजली चमक आदि होती है। इसका आंसर ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा शतरंज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है। तो बायोटिन और विटामिन B7 दोनों नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? स्टेरॉइड विटामिन विटामिन डी को कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गिस्ट्राल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन डी। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेटिना। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? मनुष्य की आंख अधिकतम 150 डिग्री देख सकती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? मानव आंख से आंसू लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मानव नेत्र किस पेशी पर टिका रहता है? मानव नेत्र किस पेशी पर टिका रहता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, सिलियरी पेशी पर टिका रहता है, तो ऑप्शन बी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब से प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा 2019, 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी? इसका आंसर ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई, किसके द्वारा संचालित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला शोक के द्वारा संचालित की गई, अर्थात इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है, ऑप्शन सी। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, तो ऑप्शन सी। एफिल टावर होगा यहाँ पर, एफिल टावर स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस में स्थित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? शकलोत्रा पथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया, तो ऑप्शन ए। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन एंड क्रेक ने की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया, तो ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं? पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4, और 4 बाह्य ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या बाह्य ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह्न रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, तो ऑप्शन डी। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस किसका अपर रूप है? या ऑक्सीजन का अपर रूप है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन।
लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी, अर्थात परसेंटेज वृद्धि किसमें अधिक होगी। तो इसका आंसर होगा वॉल्यूम अर्थात आयतन में परसेंटेज वृद्धि सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयतन में। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी है अकबर के द्वारा 1582 में चला गया एक नया धर्म था जो बाद में सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।